हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 पाठ 11 पढ़क्कू की सूझ। ओके, तो आप लोग क्या करेंगे, सब लोग अपनी बुक ओपन करेंगे और पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, पाठ 11 पढ़क्कू की सूझ। पढ़क्कू का अर्थ होता है पढ़ने वाला, की सूझ का अर्थ होता है समझ। पढ़क्कू की सूझ यह क्या है, एक कविता है। ओके, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। एक बार और पढ़ेंगे। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। एक रोज वे बड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। एक बार और पढ़ेंगे हम इसको। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज वे बड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। तो बच्चों, इस कविता में क्या होता है, एक पढ़क्कू होता है। तो पढ़क्कू, ये कविता की जो ये पंक्तियां हैं पढ़क्कू की सूझ से ली गई हैं, पढ़क्कू की सूझ नामक पाठ से ली गई हैं। इन पंक्तियों में के माध्यम से कवि का कहना चाहते हैं कि एक पढ़क्कू व्यक्ति था। एक कौन था, बहुत तेज पढ़ने वाला। एक कौन था, एक बहुत तेज पढ़क्कू व्यक्ति था जो तर्कशास्त्र जानता था। तर्कशास्त्र का अर्थ होता है न्याय दर्शन। जो तर्कशास्त्र का क्या था, ज्ञाता था, तर्कशास्त्र जानता था, वह बहुत तेज था। जहाँ पर कोई बात नहीं भी होती थी, वहाँ पर अपनी बात वो गढ़ जाता था या अपनी बात कह जाता था, अपनी बात बताता था। ओके, और जहाँ पर कोई भी बात नहीं होती थी, वो अपनी नई बात गढ़ जाता था। एक दिन, अब क्या होता है, एक दिन वह इस बात पर बहुत चिंतित हो गया। एक दिन क्या हुआ, वह इस बात पर बहुत चिंतित हो गया कि कोल्हू में बैल बिना चलाए कैसे घूमता है। कोल्हू का बैल, जो कोल्हू एक चक्की होती है ना, ये देखिए, ये बैल इसके चारों ओर घूमता है। ओके, तो वो सोचता है कि कोल्हू का बैल बिना चलाए कैसे घूमता है। ओके, इस सवाल पर वो बहुत परेशान रहा। इस सवाल पर वो कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। वो कई दिनों तक इस सवाल पर वो बहुत चिंतित रहा, परेशान रहा। चिंतित का अर्थ होता है परेशान। ओके, परेशान रहा, सोचने लगा कि मालिक ने उसे कोई कला या ढंग सिखाई होगी जिससे वो घूमता है। ओके, सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब का अर्थ होता है तरीका। वो सोचने लगा कि मालिक ने उसे कोई न कोई कला या ढंग जरूर सिखाई होगी, तभी ये बैल ऐसे घूमता है। ओके, तो एक बार और बताती हूँ इसका अर्थ यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये पंक्तियाँ जो हैं, प्रस्तुत पंक्तियाँ कविता
पड़क्कू की सूझ से ली गई हैं। इसके रचयिता ये किसने लिखी हैं? रामधारी सिंह दिनकर। तो ये कविता किसने लिखी है? इसके रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। ओके, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि एक कौन था? पड़क्कू नाम का व्यक्ति था। वो बहुत तेज था पढ़ने में, जो तर्कशास्त्र का ज्ञाता था। वो क्या करता था? तर्कशास्त्र का अर्थ होता है न्याय दर्शन। वो न्याय दर्शन जानता था, बहुत बड़ा ज्ञाता था। जहाँ पर कोई बात भी नहीं होती थी वहाँ पर अपनी नई बात वो बताता था। वो अपनी नई बात पर गड़ जाता था। एक दिन वह इस बात पर बहुत चिंतित था कि कोल्हू में बैल बिना चलाए कैसे घूमता है। कोल्हू का बैल बिना चलाए कैसे घूमता है, इस सवाल पर वह बहुत दिनों तक, कुछ दिनों तक बहुत परेशान रहा। सोचने लगा कि मालिक ने उसे कोई न कोई तरीका ज़रूर बता रखा है, तभी वह बैल घूमता है। वो सोचने लगा कि मालिक ने उसे कोई कला या ढंग सिखा दी होगी जिससे वो घूमता है। ओके, अब आगे पढ़ेंगे। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते हो जान भेद यह कैसे? कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात पड़ी है? नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है? एक बार और पढ़ेंगे। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे? कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है? नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है? तो उसके बाद क्या होता है? अंततः एक दिन क्या किया? पड़क्कू ने मालिक से पूछ ही लिया। एक दिन पड़क्कू ने क्या किया? मालिक से पूछ ही लिया कि बिना देखे आप यह कैसे समझ लेते हो कि कोल्हू का बैल आपका घूम रहा है? तो एक दिन अंततः पड़क्कू ने मालिक से पूछ ही लिया कि बिना देखे आप यह कैसे समझ जाते हो कि कोल्हू का बैल आपका घूम रहा है या खड़ा है? तब मालिक ने उत्तर दिया, तब मालिक ने कहा कि तुम बैल के गले में जो घंटी बंधी है उसे नहीं देख रहे हो? जो घंटी बैल के गले में बंधी है तुम उसे क्या नहीं देख रहे हो? जब तक यह घंटी बजती है तब तक मुझे कोई चिंता नहीं रहती है। तो मालिक ने क्या कर रखा था? बैल के गले में घंटी बांध रखी थी। जब बैल घूमता था तो घंटी बज जाती थी। ओके, तो और देखिए एक बार। अंततः पड़क्कू ने एक दिन मालिक से पूछ ही लिया कि बिना देखे आप यह कैसे समझ जाते हो कि बैल घूम रहा है या खड़ा है? तब मालिक ने उत्तर दिया कि क्या तुम बैल के गले में जो घंटी बंधी है उसे नहीं देख रहे हो? जब तक यह घंटी बजती है तब तक मुझे कोई चिंता नहीं रहती है। ओके, अब नेक्स्ट पेज निकालेंगे। दूसरे पेज में है, जब तक यह बजती रहती है मैं न फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक
पूंछ धरता हूँ। कहा पड़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेकूफ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। एक बार और पढ़ेंगे। जब तक यह बजती रहती है मैं न फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ। कहा पड़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। तो मालिक कहता है, जब तक यह घंटी बजती रहती है तब तक मुझे कोई चिंता नहीं होती है, परंतु जैसे ही घंटी की आवाज़ आना बंद हो जाती है, मैं दौड़कर थोड़ा सा उसकी पूंछ पकड़ लेता हूँ। तो क्या कहता है मालिक, जब तक यह घंटी बजती रहती है मुझे कोई भी चिंता नहीं होती है, परंतु जैसे ही घंटी बजना बंद हो जाती है मैं दौड़कर थोड़ा सा उसकी पूंछ पकड़ लेता हूँ। ओके, धरता हूँ का अर्थ होता है पकड़ना, पकड़ लेता हूँ। तभी मालिक के इस बात पर पड़क्कू ने उत्तर दिया, पड़क्कू ने बोला कि आप सदा के लिए अनपढ़ ही रहेंगे। मालिक की यह बात सुनकर पड़क्कू बोला, आप सदा ही कोरे रहेंगे, अनपढ़ ही रहेंगे, आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी दिन आपका बैल अड़ जाए और खड़ा खड़ा ही गर्दन हिलाए। तो पड़क्कू क्या कहता है, आप क्या रहेंगे, हमेशा अनपढ़ ही रहेंगे, आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका बैल अड़ जाए और खड़ा खड़ा गर्दन हिलाए। ओके, अब नेक्स्ट है, घंटी टुन टुन खूब बजेगी तुम न पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पड़क्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। एक बार और पढ़ेंगे। घंटी टुन टुन खूब बजेगी तुम न पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पड़क्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। तो इसका अर्थ है, यदि किसी दिन आपका बैल अड़ जाएगा और खड़ा खड़ा गर्दन हिलाएगा तो आप समझोगे कि बैल चल रहा है। ओके, आप क्या समझोगे, बैल चल रहा है, किंतु शाम तक एक बूंद भी तेल नहीं निकल पाएगा। क्या होगा, यदि किसी दिन आपका बैल अड़ जाएगा और खड़ा खड़ा गर्दन हिलाएगा तो आप समझोगे कि बैल चल रहा है, किंतु शाम तक क्या होगा, एक भी बूंद तेल नहीं निकल पाएगा। तभी पड़क्कू की बातें सुनकर मालिक हंसा। तो पड़क्कू की बातें सुनकर मालिक हंसा और बोला, पड़क्कू तुम अब जाओ,
क्या बोला? मालिक हंसा और बोला, पड़क्कू अब तुम जाओ, यह जहाँ से यह ज्ञान तुम सीख कर आए हो वहीं जाकर यह ज्ञान इसको फैलाओ। ओके, यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है। यहाँ पर क्या है? सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि मेरे बैल को अभी तर्कशास्त्र का ज्ञान नहीं है। ओके, मेरे बैल को क्या है? अभी तर्कशास्त्र का ज्ञान नहीं है। मंतिक, तर्क विवेचन। मंतिक का अर्थ होता है तर्कशास्त्र या तर्क विवेचन। तो मालिक क्या बोलता है? मालिक हंसता है और पड़क्कू से बोलता है, पड़क्कू यहाँ पर सब ठीक ठाक है, यहाँ तुम ज्ञान मत सिखाओ, जहाँ से तुम ये ज्ञान सीख के आए हो ये ज्ञान वहीं फैलाओ। ओके, तो यहाँ पर क्या है? सब कुछ ठीक ठाक है। यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है, यहाँ क्योंकि मेरे बैल को अभी तर्कशास्त्र का ज्ञान नहीं है, अभी वो तर्क विवेचन नहीं जानता है। ओके, तो बच्चों ये कविता आपको कैसी लगी? ये कविता के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। कविता की रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ये देखिए, ये कोलू का बैल है, ये देखिए, है ना, ये बैल है। ओके, तो आपको क्या करना है? ये कविता पढ़नी है और इसके अर्थ को भी समझना है। ओके, कविता पढ़ेंगे आप, इसके अर्थ को भी पढ़ेंगे, अर्थ भी समझना है आपको। ओके, थैंक यू।